हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें एक बार फिर से आज बात कर रही हूं बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, क्योंकि उनको लेकर बिहार में जो सियासी बवंडर शुरू हुआ था वो आज आखिरी दिन, वो हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है, बावजूद उसके वो थमता नजर नहीं आता। किस तरह से सियासी बवंडर उठा हुआ है, जहां आज लोगों को इंतजार ये था, जो आम जनता है जो वहां पर्चे के लिए, वहां पर्ची के लिए पहुंच रही है, वो दरअसल ये चाह रही थी कि शायद आज भी आखिरी दिन उनकी किस्मत हो सकता है खुल जाए। लेकिन वहीं सियासतदानों की बात करें तो वो कुछ ऐसा टटोलने पर जुटे हुए थे दरअसल कि किस तरह से उनको वहां से संजीवनी मिल जाए। लेकिन जब से बाबा का यहां आने का कार्यक्रम तय हुआ था, तब से लेकर कल रात पोस्टर पर कालिख पोतने तक हो, अब शब्द कहने तक हो, अब देखिए कि किस तरह से बिहार की सियासी जमीन की अगर हम बात करें या करवट की अगर बात करें तो राजनीति करवट ले रही है। लेकिन बिहार में राम राज्य लाने की बात करते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर दरबार में कई बीजेपी नेता जो हैं वो भी पहुंचे थे। नौबतपुर दरबार में भारी भीड़ उमड़ी, ये हमने देखा, और आज आखिरी दिन भी वो भीड़ उमड़ी। क्या वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है कि सत्ता पक्ष जो दरअसल है वो अभी भी दरअसल वहां पर नहीं पहुंचती है, वो अभी भी दरअसल वहां पर नहीं पहुंचता है आखिरी दिन भी। अब ऐसे में कुछ जो सवाल है वो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दरबार में भीड़ से क्या टेंशन में आ गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दूसरा सवाल ये कि इफ्तार में तो जाएंगे लेकिन बागेश्वर दरबार में क्यों नहीं। तीसरा सवाल ये कि बागेश्वर बाबा ने क्या वाकई बिहार की राजनीति जो है वो बदल दी है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या बाबा तोड़ देंगे बिहार में जाति की दीवार को। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बाबा के पोस्टर पर कालिख का जवाब क्या जनता से मिलेगा, क्या जनता देगी, ये देखने वाली बात होगी। ये वो तमाम सवाल होंगे, साथ ही साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। बागेश्वर दरबार में बाबा के हुंकार से बिहार में सियासी हाहाकार मच गया। नौबतपुर में सजे दरबार से बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, राम राज्य लाने की बात कही तो बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि महागठबंधन के नेताओं ने बाबा की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। और जिस बाबा की भक्ति में बिहार रमा हुआ है उन्हें बीजेपी का एजेंट से लेकर मदारी तक बता डाला। भीड़ किसी का लोकप्रियता का मापदंड नहीं है। प्रचार के द्वारा मदारी भी जुटा लेता है भीड़। एक अपढ़ मदारी पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना करके चल देता है। यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं, एकदम सरल, शिष्ट, शालीन और अत्यंत विनम्र व्यक्ति। हमारा 27 वर्ष की उम्र में ऐसी अगर लोकप्रियता किसी को हो जाए तो वो आदमी पागल हो जाएगा। जो मानसिक रूप से प्रौढ़ आदमी है उसका भी मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। बाबा पर बिहार में सियासत के शोले उठे और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बदजुबानी वाली सियासत कालिख और कीचड़ तक पहुंच गई। पटना में आज बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर किसी ने कालिख पोत दी और पोस्टर पर अपशब्द लिखे। कालिख लगे पोस्टर थे जो बाबा बागेश्वर के पोस्टर थे, जिनमें कालिख लगाई गई थी और अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। उनको अब यहाँ से देखिए हटाया जा रहा है इन पोस्टर को। जो ये पोस्टर मुख्य चौराहों पर, और ये है डाक बंगला चौराहा जहाँ पर इस तरह के ये पोस्टर लगे थे, ये पोस्टर अब धीरे धीरे करके हटाए जा रहे हैं। और इसी चौराहे पर एक और पोस्टर लगा था जिसे फाड़ा भी गया था, हालांकि वो भी अब हटाया जा चुका है। जो बाबा बागेश्वर के आने से पहले यहाँ पर पोस्टर फाड़ा जाता है उसे हटाया गया था। जब से बाबा बिहार आए हैं तभी से विरोधी बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट का ही नतीजा है कि उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन पोस्टर पर कालिख पोतने, उनके खिलाफ बदजुबानी करने वालों को बागेश्वर बाबा ने अपने चित परिचित अंदाज में जवाब दिया। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। दरबार से बाबा ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। आज बिहार में बागेश्वर दरबार का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन भी महागठबंधन का कोई नेता बाबा के दरबार में नहीं पहुंचा। तो बीजेपी ने पूछा कि इफ्तार में जाते हैं लेकिन आस्था के दरबार से दूरी क्यों। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता।
वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। बाबा है, पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि बाबा तो नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। बागेश्वर वाले बाबा पर बयानों की गर्मी बढ़ चली है, लेकिन अब सवाल है कि बाबा सनातन का प्रचार करते हैं तो महागठबंधन के नेताओं को परेशानी की। क्या बागेश्वर दरबार में उमड़ रही भारी भीड़ से नीतीश और तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है? और सवाल ये भी कि इफ्तार में जाएंगे, लेकिन सनातन आस्था के दरबार में क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।